बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्वेश्चन किया है, उसके आंसर में बनाई जा रही है। अलीज़ा फातिमा क्लास फर्स्ट ईयर से उन्होंने क्वेश्चन किया है, एक न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड है। मैम कैन यू प्लीज़ चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट आई हैव कैलकुलेटेड। तो इनका क्वेश्चन है कि the pH of 0.1 molar solution of an acid is 2.85. Calculate the ionization constant Ka of the acid. और ये इन्होंने आंसर भी लिखा है, ठीक है। लेकिन ये इनका आंसर जो कैलकुलेट हुआ था ये रॉन्ग है। मैंने कमेंट में करेक्ट आंसर तो लिख दिया है, लेकिन पूरा प्रोसेस कि अगर आपको पीएच जो है वो दी हो और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी दी हो, ठीक है, तो आप Ka ऑफ द एसिड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विद द थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स फियर पे, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम फियर फील हो रहा है। लेकिन आपको एक बात पता है, एग्ज़ाम फियर इज़ गुड फॉर यू। यस, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम फियर होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन नहीं। सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम फियर जो है वो एक इंडिकेशन होती है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अप टू द मार्क नहीं है, आपको इनर इंडिकेशन फील होती है, ठीक है। मींस कि अभी आपको और ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है एग्ज़ाम्स के लिए। और कौन कौन से जो एरियाज़ हैं, वीक एरियाज़ आपके हैं, जिस पे आपने अभी और ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको एग्ज़ाम फियर फील हो रहा है तो आप, इसका मतलब है कि प्रिपरेशन करके तो आप एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और उसमें सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि जो एग्ज़ाम फियर होता है ना, उसको आप दो तरीके से ले सकते हो, ठीक है। एक तो कंस्ट्रक्टिव वे में आपको एक इंडिकेशन फील हुआ, आपको एग्ज़ाम फियर फील हो रहा है और आप जो है वो मेहनत करना शुरू हो रहे हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रिपरेशन करते जाएंगे उतनी ही आपका जो है वो फियर कम होता जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो डिस्ट्रक्टिव वे में कि आप उसको जो है ना वो अपने नर्व्स पे जो है वो सवार कर लो कि एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तैयारी नहीं हो रही, आप हर वक्त यही सोचते रहें। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप इसी तरह नेगेटिव सोचते रहेंगे तो वो आपकी तैयारी वाकई में बिल्कुल नहीं होगी और आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने इसको जो एग्ज़ाम फियर आपको फील हो रहा है उसको आप पॉजिटिव वे में लेकर चलें, ठीक है। और जो है आपने एक और बात अपने माइंड में रखनी है कि एग्जामिनेशन हॉल में भी स्टूडेंट्स को जो है वो ना एग्ज़ाम फियर फील हो रहा होता है। रूम में भी, मतलब तैयारी करके गए हैं वहाँ पे देखेंगे, हॉल में बैठेंगे लिखने के लिए और वो सब कुछ वाइप आउट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपने ये नहीं देखना कि अच्छा इतने लोग आए हुए हैं, उनकी कितनी तैयारी होगी, वो कितने नंबर ले लेंगे। आपका जो कंपटीशन है वो अपने आप के साथ होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो कंपटीटर है वो कौन होगा? आप, यानी आप अपने ही प्रीवियस एग्ज़ाम्स में इतने मार्क्स लिए हुए ना, अब आपने सोचना कि नेक्स्ट में मैंने इससे ज़्यादा लेने हैं। आपका कंपटीशन जब अपने आप से होगा तो आपको ये कुछ भी नहीं होगा कि हॉल में कितने लोग बैठे हैं, कॉलेज में कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या उनकी तैयारी कितनी है, आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है हेल्दी कंपटीशन, मतलब आपका अपने ही साथ जब कंपटीशन होगा और आप अपने ही एग्ज़ाम्स में पहले से बेटर जो है वो परफॉर्म करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सक्सेस जो है वो कितना हाई लेवल पे जा सकती है, ठीक है। तो आई होप सो आप इन टिप्स को जो है वो यूटिलाइज करेंगे। दीज डेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फियर फील हो रहा है एंड यू विल टेक इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको कैलकुलेट क्या करना है। आपको कैलकुलेट करना है Ka, ठीक है। Ka आपके पास क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की इक्वेशन जो है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में आपने डिराइव की होगी। अभी हम यहाँ पे डिराइव तो नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ठीक है। वो एक्सप्रेशन है हमारे पास, कोई भी सिंपल एसिड है ना वो हमारे पास इस तरीके से सबसे पहले मैं यहाँ पर एसिड की इक्वेशन लिख लेती हूँ, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये डिसोसिएट हो रहा है और प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, साथ एनाइंस बन रहे हैं,
ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए ये कोई भी जर्नल एसिड है, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा HCl या HBr या कुछ भी, ठीक है, कोई भी एसिड है वो जब डिसोसिएट हो रहा है तो ठीक है, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो आप कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखिए अब सिंपल इस एक्सप्रेशन में से मतलब आप वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास के एक ही आंसर आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमें जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले हमें जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर। तो ये देखें ये हमारे पास एसिड है ना HA, तो इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर, मतलब ये गिवन है हमें। साथ हमारे पास pH दी गई है, तो डायरेक्टली हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नहीं दी गई बल्कि pH दी है और pH से हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उतनी ही N आयन की कंसंट्रेशन भी है। तो इसका मतलब है कि pH से हम पहले हाइड्रोजन आयन फाइंड आउट कर लेते हैं और हाइड्रोजन आयन और N आयन दोनों की जगह हम वही वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, pH से जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। pH का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है। और अब इससे अगर हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो हम pH लिखी हुई है 2.85, तो हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव है उसको भी और लॉग को भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। जो नेगेटिव है वो उस साइड पे जाके यहाँ पर ये नेगेटिव अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव इधर गया। अच्छा, उसके बाद लॉग जो है, लॉग इस तरह से नहीं जाता, लॉग जो है वो एंटी लॉग के साथ कट होता है, ठीक है। कैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, जो कि लॉग के साथ कट ऑफ हो जाएगा, और जो हम एंटी लॉग ले रहे हैं तो वो हम दोनों साइड पे लेंगे, ठीक है, ये हम दोनों साइड पे लेंगे। तो अब आपको पता चल रहा है कि एंटी लॉग जब हमने लिया तो एंटी लॉग लॉग के साथ कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास रह जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और अब आप एंटी लॉग माइनस 2.85 कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4 10⁻³ मोलर, ठीक है, ये कंसंट्रेशन आ जाएगी हाइड्रोजन आयन की। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो एसिड की जो जर्नल इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, ठीक है, और उसको हम अब स्टूडेंट्स के ए जो है वो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है, ठीक है। दैट्स वाई हम यहाँ पर लिखते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशंस क्या थी, एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, हमारे पास 0.1 मोलर था, ठीक है। और इनिशियली हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस और कॉन्जुगेट आप कह सकते हो इसको बेस, ये 0 थे इनकी कंसंट्रेशन। और फिर हम जो है वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन डालते हैं, ठीक है। जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा तो फिर क्या होगा कि हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एसिड डिसोसिएट हो रहा है तो जितने प्रोटॉन्स बनेंगे उतने ही एनाइंस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन देखिए 1 मोल हमें शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका मतलब है कि एसिड में से कुछ ना कुछ अमाउंट कम हुई है, वो कितनी अमाउंट कम हुई है, वो जितने ये मोल्स जो है वो हमारे पास एक्स की कुछ भी अमाउंट जो है वो बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने मोल्स होंगे ना उतने ही आपने यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करनी है यहाँ पे, ठीक है। 0.1 में से x कुछ ना कुछ निकला, तो अब ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आ गई हैं और इनको जब हम जो है वो पुट करेंगे कि ए एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा H पॉजिटिव A नेगेटिव, ठीक है, और एसिड, और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x, ठीक है। तो x जो है वो किसकी कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयंस की, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है इनकी वैल्यूज लगा देते हैं, 1.4 10⁻³ और 1.4 10⁻³ और 0.1 में से 1.4 10⁻³ को हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0986, ठीक है।
and the final answer will be 1.99 10⁻⁻5 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें 0.1 में से हमने x की वैल्यू माइनस की है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि यहाँ पे कौन सा एसिड है। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली पता हो कि एसिड बहुत ज़्यादा वीक एसिड है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि 0.1 में से x की अमाउंट बहुत ही कम बन रही है, सो वी कैन निगलेक्ट दिस x हेयर। ठीक है, तो आप इसको 0.1 से ही डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपको एसिड का नहीं पता, ठीक है, तो आप प्रॉपरली उसको x की अमाउंट को माइनस करें, बहुत ही स्मॉल चेंज आएगा लेकिन आएगा। ठीक है, और फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, और इस होल क्वेश्चन को आप इस तरीके से देख सकते हैं, यानी हमने पीएच से जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट की, और फिर पहले हमने एसिड डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखी, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हमने मेंशन की, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस के थ्रू हमने के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।